द रीज़न का सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लें। जहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग की शादी लगी होती है और वांगजी थोड़ा सा रूड पर्सनालिटी का होता है, विंग थोड़ा सा सॉफ्ट पर्सनालिटी का होता है। वांगजी की मॉम विंग के घर शादी की डेट फिक्स करने के लिए गई होती है, जहाँ वांगजी नहीं गया होता है। जिससे विंग पूछता है तो उनकी मॉम कहती है कि वो किसी काम से नहीं आया है। ये सीन शिफ्ट होकर फिर प्रेजेंट में जाता है। विंग ये बात सुनकर अपने मन में कहता है कुछ काम होगा इसलिए नहीं आया, ठेंगा वो जानबूझ कर नहीं आया। वो इतने क्यूट से चेहरे को कैसे इग्नोर कर सकता है, ये खड़ूस एक दिन पछताएगा। वांगजी के मॉम डैड के साथ वांगजी के बड़े भाई जेबजून और लैनकुरन अंकल भी आए होते हैं। तभी विंग की मॉम कहती है ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, आइए पहले बैठते हैं। अब सब लोग हॉल में बैठे होते हैं, जहाँ लैनकुरन कहते हैं विंग तुम बुरा मत मानना, हो तुमको तो पता है ना वांगजी कैसा है। ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है, जहाँ चैंग मन में सोचता है कि सब जानते हैं कि विंग की पर्सनैलिटी कैसी है और वांगजी की पर्सनैलिटी कैसी है, फिर भी विंग और वांगजी की शादी पता नहीं क्यों करा रहे हैं। अगर शादी के बाद विंग खुश नहीं रहा ना तो मैं उस वांगजी को और घर वालों को छोड़ूंगा नहीं। यानी चैंग के सर पे हाथ मारते हुए कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सोचते हो, वांगजी ना विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा देखना। पर दीदी आपको कैसे पता कि मैं ये सोच रहा था, तुम्हारी बड़ी बहन हो, मुझे सब पता रहता है, क्या तुम क्या सोच रहे हो। तभी मैडम यूँ कहती हैं घर तुम्हारी, अगर तुम्हारी ये बकवास ख़त्म हो गई तो बड़े कुछ बात कर ले। तब सभी यानी और चैंग की तरफ देखते हैं। पर मॉम हम तो कुछ बात नहीं कर रहे थे, मुझे सब सुनाई देता है, मैं तुम्हारी मॉम। तभी जेबूजून कहते हैं कि आंटी हमें कब की इंगेजमेंट रखनी चाहिए। ये सुनकर चैंग अपनी आंखें जेबूजून को दिखाने लगता है। व्हाट? जेबूजून की आवाज़ सुनकर सब चैंग की तरफ देखने लगते हैं। मैडम यूँ कहती है चैंग तुम ये क्या कर रहे हो। चैंग नर्वस होते हुए कहता है कुछ भी तो नहीं मॉम। अच्छा कुछ भी नहीं तो फिर तुम जेबूजून को ऐसे क्यों घूर रहे हो। मैं कहाँ घूर रहा हूँ मॉम। चैंग नर्वस में हंसते हुए कहता है मैं तो बस उनको देख रहा था कि वो कितने हैंडसम है। तभी विंग बीच में कहता है फिर तुम जेबूजून से शादी क्यों नहीं कर लेते। ये सुनकर जेबूजून के मुंह से जो पानी पी रहे होते हैं वो निकल जाता है। चैंग विंग को मारते हुए उसके पास जाकर उसके कान में कहता है तुम क्या चाहते हो, तुम गड्ढे में गिरोगे तो क्या मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे गड्ढे में गिरूंगा। अरे मेरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था ना। वांगजी की मम कहती है इन बच्चों का तो ये सब कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, उनकी बात छोड़ो। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ इंगेजमेंट कर देते हैं, फिर शादी बाद में करेंगे, जब विंग 21 का हो जाएगा, मतलब 3 साल बाद करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा मैडम यूँ कहती है। विंग अपने मन में सोचता है यस नेक्स्ट मंथ इंगेजमेंट नियर वांगजी को अभी बताता हूँ। विंग अपना फ़ोन निकालता है, जैसे ही विंग अपना फ़ोन खोल रहा होता है वांगजी की मम कहती है विंग तुम इससे कोई आपत्ति तो नहीं है ना। तो चैंग बीच में कहता है आंटी अगर आप इसकी शादी या फिर इंगेजमेंट अभी कराओगे ना ये तो ये अभी कर लेगा। चैंग की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और विंग थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है। हाँ आंटी नेक्स्ट मंथ ठीक है, पर वांगजी को तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना इससे, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए अभी। नहीं बेटा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी वहाँ एक मेड आती है और कहती है मैम खाना तैयार हो गया है। अच्छा तो खाना को टेबल पर लगा दो। सीन चेंज होकर डाइनिंग टेबल पर जाता है, जहाँ सब खाना खा रहे होते हैं। वांगजी की मम विंग से पूछती हैं विंग तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। अच्छी चल रही है आंटी। आंटी मत बोलो मॉम बोलो, अब तो हमारा रिश्ता लगने वाला है ना। ओके आंटी आई मीन मॉम। और वांगजी तुम अच्छे से बात तो करता है ना। हाँ मॉम करता है। विंग मन में सोचता है अच्छे से वो भी बात। वांगजी पहले अपना मुंह तो खोले कुछ बोलने के लिए सही, उसे कुछ बोलो तो बस अपनी आंखें दिखाता है, उससे मुंह से तो कुछ शब्द निकलता नहीं है, हाँ नहीं सिर्फ ना बस यही सब निकलते हैं उससे। विंग का ध्यान वांगजी की मॉम से टूटता है, जो उसको विंग विंग बुला रही होती है। हाँ आंटी मतलब मॉम। ये देखकर चैंग हंसने लग जाता है। तो विंग कहता है तुम क्यों हंस रहे हो। मैं कहाँ हंसा, तुम हंसे अभी। तो चैंग कहता है मैं कुछ सोच के हंस रहा था। तो विंग तुम्हारा ध्यान कहाँ है। कहीं नहीं मॉम मैं बस कुछ सोच रहा था ना, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही थी। चैंग बोलता है वही ना जो कॉलेज के बाहर हुआ था जब मैं तुम्हें लेने आया था, जहाँ तुम और नहीं तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। हाँ तुम वही सोच रहे हो। तभी लैनकुरैन कहते हैं हमें भी बताओ कौन सी बात चल रही है। तब चैंग कहता है वो ना वांगजी। ये सुनते ही विंग चैंग के मुंह में एक ब्रेड का पीस डाल देता है और नर्वस में हंसते हुए कहता है खाइए ना सब, ये तो कुछ भी बकवास करता रहता है।
जिसे देखकर मैडम भी कहते हैं ये बच्चे भी ना कुछ भी करते रहते हैं, आप सब खाना खाइए। सीन चेंज होकर हमें वांगजी की मॉम और डैड को दिखाया जाता है जो अब विंग के घर से वापस जा रहे होते हैं। वांगजी की मॉम कहती हैं विंग कितना प्यारा लड़का है ना, उसे हम बचपन से देख रहे हैं। आपको पता है जब वो पैदा हुआ था ना, मैं तो चाहती थी मैं उसको उसी टाइम ले आऊँ। अच्छा वो मैडम यूँ शादी के लिए मान गई और विंग की बातों से भी लगता है ना विंग ना वांगजी को पसंद करता है। पर वांगजी ये बोलकर वांगजी की मॉम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वांगजी की मॉम कहती हैं वो कुछ क्यों नहीं बोलता है, उसको शादी करने के लिए पूछा गया तो उसने कहा आपकी मर्जी, आप चाहते हो तो करवा दो। जब मैंने उससे पूछा कि विंग से तुम्हारी शादी तय हो रही है तो उसने सीधे बोला आपकी मर्जी, करवा दो, अगर आपको शादी करानी है तो मैं कर लूँगा। जब मैंने ये पूछा कि विंग से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, उसने कहा नहीं। तभी वांगजी के डैड कहते हैं वो खुश है पर दिखाता नहीं है। वांगजी एकदम अपने ग्रैंड फादर जैसा गया है, जहाँ मेरे पिता भी ज़्यादा ना बोलते नहीं थे पर बहुत ज़्यादा हम लोग से प्यार करते थे। पर वांगजी और विंग कितने अपोजिट हैं, कहीं शादी की वजह से उनकी लाइफ में कुछ हो ना जाए। तुम अच्छी बातें सोचा करो तो अच्छा ही होगा और भगवान करेगा तो अच्छा ही होगा। वहाँ सीन शिफ्ट होकर लैंड मैशन पे जाता है जहाँ वांगजी हॉल एरिया में सोफा पे बैठा होता है अपनी बुक के साथ। कदमों की आवाज़ से वांगजी एंट्रेंस पे देखता है जहाँ वांगजी की मॉम, डैड और अंकल आ रहे होते हैं। अरे वांगजी तुम अभी तक सोए नहीं? अच्छा तुमने खाना खा लिया? हाँ। भाई नहीं आए? उनको जब भी उनको कुछ काम था इसलिए वो नहीं आए, वो ऑफिस चले गए वहीं से सीधे। अच्छा वांगजी जिस काम के लिए तुम रुके थे तुम्हारा वो काम हो गया? वांगजी रिप्लाई देता है। वो काम क्या था? अब ये लैंड पूछते हैं। वांगजी कुछ नहीं बोलता है, कुछ पर्सनल काम था। अच्छा बता भी दो ऐसा क्या काम था जो तुम वहाँ ना जा सके इसलिए। मम मैं आप सबका ही वेट कर रहा था, जब आप सब आ गए हैं तो मैं अब सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर वांगजी सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वांगजी की मॉम कहती है वांगजी हमने नेक्स्ट मंथ तुम्हारी एंगेजमेंट तय कर दी है। ये सुनकर वांगजी पीछे मुड़कर एक नज़र अपनी मॉम को देखता है और कहता है ठीक है मॉम, अगर कुछ और नहीं करना है तो मैं सोने जा रहा हूँ। वांगजी बस ठीक, तुम्हें और कुछ नहीं कहना है? नहीं मॉम। ये बोलकर वांगजी अपने रूम में चला जाता है। रूम में आकर वांगजी सोचता है अगले महीने एंगेजमेंट, गुड, और एक छोटा सा स्मार्क करता है। सीन चेंज होकर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कॉल पर निया और वेनिंग से बात कर रहा होता है। हाँ यार सच में अगले महीने एंगेजमेंट है और 3 साल बाद शादी। पता है नहीं क्यों, 3 साल बाद शादी रखी है उन्होंने। एंगेजमेंट एक ही वीक में रखनी चाहिए थी शादी। तो ये कहता है तुम्हें शादी की जल्दी है या फिर फर्स्ट नाइट की जल्दी है? तो विंग कहता है दोनों की जल्दी है। तुम्हें पता है जब मैं उसे देखता हूँ ना मन करता है उसको ना सबके सामने किस कर लो और सबको बता दो कि ये मेरा है, सिर्फ मेरा। छी विंग तुम क्या सोचते रहते हो? हाँ तो किसी और के बारे में थोड़ा ना सोच रहा हूँ, अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहा हूँ। पर अभी तुम्हारा हस्बैंड हुआ तो नहीं है ना। तभी वेनिंग बीच में कहता है अच्छा ठीक है ये सब बात को छोड़ो और विंग तुम बताओ ये कि तुम आज क्लब आ रहे हो? हाँ आ रहा हूँ। ओके फिर क्लब में मिलते हैं। बोल के विंग अपने कॉल को कट कर देता है। अब मैं क्या पहनूँ? क्लब में क्यूट बन के तो नहीं जा सकता ना। एक काम करता हूँ ब्लैक टी शर्ट ब्लैक जीन्स पहन लेता हूँ, नाइट आउट से भी मैच करने लगेगी। ठीक है। ये बोलकर विंग चेंज करने चल जाता है। सीन चेंज होकर फिर हमें विंग को दिखाया जाता है जो क्लब जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ रहा होता है। मैडम यूँ हॉल में कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रही होती है, उनकी नज़र विंग पे जाती है। तभी वो विंग को कहती है विंग तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? विंग मैडम उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक जाता है। विंग नर्वस में कहता है कहीं नहीं मॉम। अच्छा तो तुम इतना तैयार क्यों हो? बस मॉम मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। रात के 11 बजे? हाँ मॉम वो क्लब जा रहे थे ना। अच्छा क्लब, तुम्हें तो पता होगा वांगजी को ये सब पसंद नहीं है। हाँ मॉम पता है। अच्छा फिर भी जा रहे हो? विंग कुछ नहीं बोलता है। अच्छा कब तक आओगे तुम? मॉम मैं 12:30 बजे तक आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है पर ये सब तुम बंद कर दो, रात को घूमना और क्लब। ओके मॉम। ये बोलकर विंग क्लब के लिए निकल जाता है। ओके इस पार्ट को मैं ही एंड करती हूँ। जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे मैं और से लॉन्ग पार्ट लाऊंगी और नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करती हूँ। बाय बाय।